Hi everyone, I'm back again with another interesting topic. Yes, I want to talk about mistakes, our own mistakes. Simply how people deal with their own mistakes. Let's begin. First category, people who are very honest and very rare to find. If they commit a mistake, they accept it. उसके लिए वो शर्मिंदा हैं, उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग सकते हैं, उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. यस, फर्स्ट कैटेगरी पीपल बहुत बहुत ऑनेस्ट होते हैं, इनका कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होता है एंड डेफिनेटली ये अपनी गलती को बहुत जल्दी सुधारते भी हैं. एंड उनकी इसी हैबिट की वजह से उनकी लाइफ में हर चीज़ जल्दी ठीक भी हो जाती होगी. उनका कर्मा हमेशा अच्छा रहता है एंड डेफिनेटली वो जब अपॉलोजेटिक होते हैं अपनी गलती के लिए तो भगवान उन्हें माफ़ भी जल्दी कर देते हैं. कैटेगरी नंबर 2, जो लोग स्टार्टिंग में अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते मगर लेटर डेफिनेटली कर लेते हैं. थोड़ी देर से ही सही मगर वो कैटेगरी नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी लाइफ ट्रैक पे आ जाती है जल्दी. कैटेगरी नंबर 3, वो लोग जो अपनी गलती पहले नहीं मानते, मान लेते हैं मगर उसके बारे में कुछ नहीं करते, चुप होके बैठ जाते हैं. ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? सो द एनर्जीज विल ब्रिंग बैक द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन. भगवान उनकी ज़िंदगी में एक सिमिलर सिचुएशन लेकर आएंगे अनटिल एंड अनलेस दे एक्सेप्ट व्हाट दे डिड. जब तक कि वो अपनी गलती मान नहीं लेते, एक ना एक दिन उनको एक्सेप्ट करके उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट कैटेगरी, वो लोग जो अपने ईगो में आके अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है, और उस चीज़ को छुपाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो सामने वाले से रिश्ता ही तोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी होती. इससे क्या होगा उनकी लाइफ में, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? उनकी लाइफ में लोग ही बहुत कम रह जाएंगे. मगर फिर भी जब तक वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे उनकी कभी भी दिल से जुड़ी हुई फ्रेंडशिप्स, दिल से जुड़े हुए रिलेशंस नहीं हो सकते. लोग कम पे कम होते चले जाएंगे, फिल्टर आउट होते चले जाएंगे. इससे बेटर है अपनी गलती मान लो, अपनी ईगो को बीच में मत आने दो, रियलाइज योर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज फॉर इट. डन एंड क्लियर. प्लीज़, आपका कर्मा अदरवाइज आपको बहुत परेशान करेगा. शायद आज लोगों को छोड़ने की कंप्लेंट ना हो मगर कुछ टाइम बाद ज़रूर होगी. कुछ टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी से लोग निकलते जा रहे हैं. एंड दूसरों को ब्लेम मत करो, अपने अंदर की कमी ढूंढना उस समय, और कमी सिर्फ एक होगी, ईगो. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. हाउ? आई टेल यू. समबडी डिड अ मिस्टेक, ठीक है, किसी ने गलती की, ओके. अब अपनी ईगो में आके उन्होंने उस गलती को नहीं माना. चलो, ये भी समझ में आ गया, ये हमारी प्रीवियस कैटेगरी थी. मगर इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की? ईगो में नहीं माना तो नहीं माना मगर सामने वाले को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी गलती को कवर करना स्टार्ट कर दिया. हमने तो ये चीज़ इसलिए की थी, हमने तो वो चीज़ इसलिए की थी, मगर सामने वाले ने उस चीज़ को ऐसे किया, वैसे 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 किया. सो सिंपली इन लोगों का ईगो इतना ज़्यादा हाई होता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इनके पास हज़ार लाख करोड़ जस्टिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं और सामने वाले के रिएक्शंस पे ये उसकी गलतियां निकालते ही जाते हैं, निकालते ही जाते हैं, निकालते ही जाते हैं. ये बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग छोटे लेवल पे और कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे. मगर ये बात का हमेशा ध्यान रखो, अगर जो भी इंसान इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा आपकी कोई गलती है, आप उसे कवर अप किए जा रहे हो, आप सामने वाले की गलतियां निकाले जा रहे हो, अगर ये सिग्नल आपको मिल रहा है कि आप सारी की सारी फॉल्ट्स सिर्फ सामने वाले में निकाल रहे हो, तब समझ लेना कि आप इसी कैटेगरी में फॉल करते हो. इस कैटेगरी में फॉल करने वाले लोग लिटरली बहुत गंदे टाइम से निकलते हैं, ओके. उनकी लाइफ में एक तो सिमिलर सिचुएशंस होती रहती हैं,
ठीक है। एक कहीं उनको ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आती रहती है। क्यों? आई टेल यू। जब इंसान अपनी गलती नहीं मानता और दूसरों में फॉल्ट्स निकालता रहता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ से बहुत दूर होता है। ठीक है। वो ईगो की तरफ मूव कर रहा होता है, ईगो के साथ चल रहा होता है। ईगो कभी भी आपको पीस नहीं लेने देता। ठीक है। आपकी लाइफ में आप सोचते हो खुशी है, आप सोचते हो पैसा है, आप सोचते हो पावर है, अगर ईगो भी है साथ में, तो ट्रस्ट मी, ये बात का ध्यान रखना, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ कि आपके पास से वो चीज़ निकलने ही वाली है। आपके पास कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इसके ऑपोजिट जो लोग स्पिरिचुअल डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, जिनमें ईगो की बहुत कमी होती है, ईगो ना के बराबर होता है, उनके पास एक चीज़ ज़रूर होती है, वो होता है पीस। चाहे उनके पास पैसा है, पावर है, नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास पीस होता है, मन की शांति। एंड हमेशा ऐसे लोगों के पास अच्छी चीज़ें पहले आती हैं जिनके पास पीस होता है, बिकॉज वो किसी भी नेगेटिव चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उस लैक में वो जीते नहीं हैं, मगर जो लोग ईगो की तरफ जाते हैं वो उस लैक में ज़रूर जीते हैं। सो अगर आपके पास मन की शांति नहीं है और आपके पास सब कुछ है, एक बात का ध्यान हमेशा रखो, भगवान आपको वो टेस्टिंग टाइम ज़रूर देगा जिसमें मन की शांति आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगेगी। तो आपका जो टेस्टिंग टाइम होगा, टेस्ट होंगे लाइफ के, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते चले जाएंगे इफ़ यू मूव टुवर्ड्स ईगो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करो, एक्सेप्ट करने का करेज रखो, एंड सिर्फ एक सिंपल अपॉलॉजी, माफ़ी मांग लो। सिंपल, क्लियर। ना आप सफ़र करो, अपना बैड कर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लौट कर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है। हर चीज़ में सामने वाले की गलती नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो, आपकी भी कोई मिस्टेक रही होगी, चाहे आपका एक्शन तो चाहे आपका रिएक्शन। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना। डोंट ब्लेम 100% कम्प्लीटली द अदर पर्सन। अपनी गलतियाँ देखो, क्या आपने शुरुआत की है, क्या आपने ख़त्म किया है, क्या आपने बीच में उस चीज़ को बढ़ाया है, क्या किया है आपने। थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताओ एंड अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेकर आओ। अभी भी ऐसा कोई इंसान है जो आपके माइंड में आता है बार बार, जिसके साथ एक पीस की फीलिंग नहीं आती, जस्ट से सॉरी टू देम। सिंपल, क्लियर, ख़त्म कर दो। उस इंसान से देखना अच्छा बुरा किसी भी तरीके का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जस्ट से अ सिंपल सॉरी, एंड अ सिंपल सॉरी कैन चेंज योर लाइफ। ट्रस्ट मी। नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करके देख लो। बाय।